मुंबई के लिए कल का दिन बेहद खास रहा क्योंकि ट्रैफिक जाम से जूझते हुए मुंबई को कल कहीं ना कहीं राहत मिली और राहत दिलाने वाला कोई और नहीं बल्कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। उन्होंने भारत के सबसे बड़े पुल का निर्माण जो है अपने कार्यकाल में करवाया, जिसकी लंबाई कहा जा रहा है कि 22 किलोमीटर और ये समुद्र पर बना हुआ सबसे बड़ा पुल है और 5 वर्ष से ज़्यादा का भी समय इस पुल को बनाने में लगा। 5,000 से भी ज़्यादा श्रमिकों ने दिन रात मेहनत की और इस पुल का निर्माण किया और मुंबई की आम जनता को समर्पित किया। इस पुल की क्या क्या विशेषताएं हैं, हमारी इस खास रिपोर्ट में देखिए। अटल सेतु के निर्माण पर करीब 18,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। अटल सेतु का 16.5 किलोमीटर का हिस्सा समंदर से होकर गुजरता है, जबकि बाकी 5.5 किलोमीटर का हिस्सा जमीन पर है। पहले समंदर पर बने इस पुल को मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का नाम दिया गया था, जिसे अब अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी नेहावा शेवा अटल सेतु का नाम दिया गया है। अटल सेतु के निर्माण में करीब 1,77,900 मैट्रिक टन स्टील और 5,04,250 मैट्रिक टन सीमेंट का इस्तेमाल किया गया है। अटल सेतु के निर्माण में आईफिल टावर से 17 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है, जबकि कोलकाता के हावड़ा ब्रिज से 4 गुना ज्यादा स्टील का इस्तेमाल हुआ है। अटल सेतु इतना मजबूत है कि इस पर भूकंप, समंदर से उठने वाली ऊंची लहरें और तेज हवाओं के दबाव का भी कोई असर नहीं देखने को मिलेगा। पुल का निर्माण समंदर से 15 किलोमीटर ऊंचाई पर किया गया है। इसके लिए इंजीनियर और श्रमिकों को समंदर में 47 मीटर तक खुदाई करनी पड़ी थी। अटल सेतु पर भारी वाहन, बाइक, ऑटो रिक्शा और ट्रैक्टर चलाने की इजाजत नहीं होगी। मुंबई के लिए अटल सेतु किसी वरदान से कम नहीं है, क्योंकि नौकरी पेशा लोगों को काफी समय से एक मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था, जिसको ट्रैफिक जाम कहते हैं, और उनका समय भी बहुत ज़्यादा बर्बाद होता था। अटल सेतु का निर्माण इस तरह से किया गया है कि अगले 100 सालों तक ये पुल जो है वो टिका रहे। अटल सेतु के खुलने से मुंबई के लोगों को ट्रैफिक जाम से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस पुल को मुंबई के लोगों के लिए वरदान माना जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये कहा गया है कि जाम की वजह से दक्षिण मुंबई से नवी मुंबई तक 2 घंटे में होने वाला सफर अब 20 से 25 मिनट का पूरा होगा। अटल सेतु पर सफर से सालाना 1 करोड़ लीटर ईंधन की बचत होगी। समंदर में इस पुल को OSD तकनीक यानी ऑर्थोट्रॉपिक स्टील डेक से तैयार किया गया है, ताकि आसानी से पुल के पिलर को जंग न लगे। अटल सेतु अगले 100 वर्षों के लिए टिकाऊ रहेगा। समुद्र पर बने 16.5 किलोमीटर पुल में से 6 किलोमीटर हिस्से की ऊंचाई सामान्य से ज्यादा रखी गई है, क्योंकि अटल सेतु जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के करीब है। यहां से व्यावसायिक जहाजों की आवाजाही को ध्यान में रखते हुए ऐसा फैसला लिया गया है। अटल सेतु से रोजाना 70,000 से ज्यादा वाहनों की आवाजाही की उम्मीद है। यहां स्पीड लिमिट की बात करें तो 80 से 100 किलोमीटर के बीच में तय की गई है। फिर भी अगर कोई ट्रैफिक नियम का उल्लंघन करता है और बिना देरी के ही उसे जो है अलर्ट जो है उसी समय मिल जाएगा। 22 किलोमीटर लंबे इस रूट को 350 से ज़्यादा कैमरों से लैस कर दिया गया है, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भरपूर जो है इस्तेमाल किया गया है। अटल सेतु से 22 किलोमीटर का सफ़र करने के लिए वाहन चालकों को एक तरफ का 250 रुपये का टोल जो है वो चुकाना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी जो है तमाम मुंबई वासियों के लिए निकल कर आई है। कार के अलावा बस, बाइक, स्कूटर और ऑटो का दबाव मुंबई की सड़कों पर अलग से होता है। जाम से न सिर्फ लोगों का समय बर्बाद हो रहा है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा है। इसके तहत जो है एक बड़ा फैसला जो है अटल सेतु के निर्माण के रूप में लिया गया है भारत सरकार की तरफ से, जो एक वरदान भी सिद्ध होगा।